Good morning, class. Welcome to your online social studies class. So, we have completed till page number 39, and today let's start page number 40, History, second chapter, Nationalism in India. Rebellion in the countryside. From cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. City से countryside में भी जो रिबेलियन था, जो ये फाइट थी, वो स्प्रेड होने लगी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की. इन अवध द पीजेंट्स मूवमेंट डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र. अवध में जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनके बीच में भी एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र. दिस पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन इन रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड. और इनमें डिमांड क्या थी कि जो रेवेन्यू है उसमें रिडक्शन होनी चाहिए, जो बेगर है उस पर एबॉलिशन इसका होना चाहिए, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो उनके ऑपरेसिव बिहेवियर है, उसको सोशल बाइकॉट उनमें होना चाहिए. बाय अक्टूबर द ओथ किसान सभा वॉज सेटअप. आफ्टर दैट अक्टूबर तक में ओथ किसान सभा सेटअप हुई थी. इट वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स. एंड the leaders were Baba Ramchand, Jawaharlal Nehru and few others. Within a month, over 300 branches has been set up in the village around the region. और इसके बाद 300 branches approximate setup हो गई थी villages around all over the region. As the movement spread, the houses of talukdars, Indian landholders and merchants were attracted, bazaars were looted and again hoarders were taken over. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज बाय ट्राइबल प्रीजेंट्स. इसके बाद क्या इंटरप्रिटेशन स्वराज की निकली बाय द ट्राइबल प्रीजेंट्स. ट्राइबल प्रीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे. जो विलेज के जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने जो स्वराज, जो महात्मा गांधी का जो स्वराज था, उसको एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन उसकी फाइंड आउट की. They thought that Gandhiji has declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the people. उन्होंने ये मान लिया, उन्होंने ये सोचा कि स्वराज का मतलब है, गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि कोई भी टैक्सेस अब नहीं लगेंगे और जितनी भी लैंड है उसको वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी अमंग द पुअर. इन द गॉडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, गिलिटर guerrilla movement spread over the under the leadership of Alluri Sitaram Raju, inspired by the non-cooperation movement. Raju talked to the greatness of Mahatma Gandhi and persuaded people to wear khadi and give up drinking according to Gandhian ideas. But at the same time, he believed that India would be liberated on by the use force, not by the non-violence. Next is Swaraj Commission. Next is Swaraj Commission. Swaraj in the plantation. For plantation workers in Assam, freedom meant to right to move freely in and out of the areas conferred by the Indian Inland Immigration Act of 1859. सो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था कि वो फ्रीली मूव कर सकें इन एंड आउट एरियाज़, जो कि इमिग्रेशन एक्ट के अंडर में जो एरियाज़ हैं उनमें फ्रीली वो इन एंड आउट मूव कर सकें. अंडर दिस लॉ, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट permitted to leave the green garden without the permission, and in reality they were rarely given such permission. लेकिन जो वो टी प्लांटेशन में या टी गार्डन्स में जहाँ पे वो वर्क करते थे, वहाँ पे उनको परमिशन नहीं थी कि वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकें. टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, महात्मा गांधी इन February 1922 decided to roll back the civil disobedience cooperation non-cooperation movement. सो महात्मा गांधी ने February 1922 में वापस से डिसाइड किया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसे वापस से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, रीस्टार्ट की ज़रूरत है. द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑन 4 February 1922. और इसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ एट गोरखपुर ऑन 4 February 1922. A peaceful demonstration in the bazaar turned into a violent clash with the police.
वहाँ पे जो लोग थे वो पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे बाज़ार में, टर्न इनटू अ वॉलेंट क्रैश, और वो पुलिस के एक वॉलेंट क्रैश में कन्वर्ट हो गया। देयर आर अबाउट 22 death of 3 civilians and 22 or 23 policemen. Gandhi felt that satyagraha is needed to be the properly trained before they could lead the mass struggle. Mahatma Gandhi called a halt. Halt means a short stop to the non-cooperation movement. जो ये वायलेशन स्टार्ट हुआ, इसमें 3 और 4 सिविलियंस और 22 और 23 पुलिसमैन की डेथ हुई। इसके बाद गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसमें एक छोटे स्टॉप की ज़रूरत है, एक ब्रेक की ज़रूरत है, इसके बाद इसको वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट व्यूज़ विद इन द कांग्रेस। देन कांग्रेस में डिफरेंट व्यूज़ थे। The first was the effect of worldwide economic depression. The second was agriculture price, which began to fall from 1926 and collapsed after 1930. The Lahore session of Congress 1929 AD. इसके बाद लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था। It was held at Lahore in December 1929 under the presidentship of Pandit Jawaharlal Nehru. The situation then in India was very tense because of the death of Lala Lajpat Rai in 1928. As a result of the lathi charge he received while leading a demonstration under the Simon Commission. उसके बाद 44th सेशन कांग्रेस का हेल्ड हुआ था लाहौर में इन December 29। ये प्रेसिडेंटशिप उस टाइम पे थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के, उन्हीं के अंडर में ये हेल्ड हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की जो सिचुएशन थी बहुत टेंस थी बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय इन 1928 इन द लाठी चार्ज, जो कि वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, एक रैली हेल्ड कर रहे थे अगेंस्ट द साइमन कमीशन, उसी में लाठी चार्ज हुआ था एंड द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय अकर्ड इन 1928. It was also decided to observe 26 January as the Independence Day all over the country year after year. So ये भी डिसाइड हुआ उस सेशन में कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया जाएगा every year. Accordingly, 26 January 1930 was celebrated as the first Independence Day all over the country, and many places the tricolor was hosted. The Independence Day celebrated created untold enthusiasm among the masses, and message of Swaraj was thus taken up very heats of the masses. तो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया, उसके बाद एवरी ईयर हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज द साइमन कमीशन और साइमन गो बैक। In 1927 AD, the British government appointed a 7-man commission under the chairmanship of Sir John Simon. इसके बाद 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 7-मैन की कमीशन स्टैब्लिश की और उसके चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन. The people of India boycotted this commission because all of its members were Englishmen and not a single Indian were representative in it. लेकिन इसके बाद जो यहाँ के लोग थे, जो पीपल ऑफ इंडिया थे, इन्होंने इस कमीशन को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो पूरा कमीशन था उसमें सारे ही इंग्लिशमैन थे, कोई भी सिंगल इंडियन नहीं था. Impact of the Indian political condition. The Simon Commission had a great impact on the Indian political life, but not because of its finding a recommendation, but because of Indian favor it's generated. It helped in generating the climate for the political revolution aimed at securing freedom for India. The death of Lala Lajpat Rai further added to its significance. The civil disobedience movement was another important event which began as a protest against this commission. So there are different impacts. ये जो साइमन कमीशन था उसके अगेंस्ट में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा, बहुत ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा जो इंडियन पॉलिटिकल कंडीशंस थी उस पर. डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज. इन October 1929 द वाइसरॉय लॉर्ड एडविन announced the uncertain offer of domain status for India and a round table conference to discuss a future constitution. सो October 29 में जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अनाउंस की
In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress session formalized the demand of Purna Swaraj of full independence in India. It was also declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were take pledge to struggle for complete independence. Next is Salt March, and we will start in our next class.